नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 34 है यानी 34 है। इससे पहले हम लोग सेट 33 तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होती है, जो कि एग्जाम बेस्ड होती है। यानी एग्जाम के में जिस तरह का प्रश्न झारखंड जीके का पूछा जाता है, सेम उसी टाइप का ये कलेक्शन लाया हूँ, ठीक। और यह जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग 100+ सेट पढ़ेंगे। अगर आप इतना सेट पढ़ लेते हैं, झारखंड समान ज्ञान से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। और ये जो सेशन हम लोग चला रहे हैं, ये जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेट और भी झारखंड से जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न बोला कि 1798 ईस्वी में मानभूम, बड़ाभूम और पंचेत राज्य में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, ठीक। यानी चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन दे दिया है, दुर्जन सिंह, भूखन सिंह, अर्जुन सिंह और चैत सिंह। तो बोल रहा है कि मानभूम, बड़भूम और पंचेत राज्य में जो ना चुआर विद्रोह हुआ था, तो इसका यानी नेतृत्व किसने किया था, ठीक। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, दुर्जन सिंह। क्या होगा इसका आंसर, दुर्जन सिंह। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चुआर विद्रोह कब हुआ था। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था, ये 1769 से लेकर 1805 तक हुआ था। ये चुआर विद्रोह हुआ था 1769 से 1805 में। चुआर जो होता है यानी अंग्रेज क्या है कि जंगल महल में जो भी आदिवासी रहते थे उसको चुआर बोलते थे, इसलिए इस विद्रोह का भी नाम पड़ गया चुआर विद्रोह। इसका केंद्र कहाँ कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ हुआ था। मानभूम, बड़भूम, पंचेत राज, सिंहभूम, ये सारे क्षेत्र था यहाँ पे। यानी ये विद्रोह जो हुआ था भड़का था। तो यानी मानभूम, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मानभूम, बड़भूम और पंचेत राज में इसका नेतृत्व किसने किया था, दुर्जन सिंह। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सीएनटी एक्ट में अधिकार, उल्लेख और लगान का निर्धारण का वर्णन जो है ना, किस अध्याय में किया गया है। याद रखना कि यहाँ पे पूछा अधिकार, उल्लेख और लगान का निर्धारण, तो ये किस अध्याय में किया गया है। तो सीएनटी एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सीएनटी एक्ट में टोटल कितने अध्याय है और कितना धारा है, पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें जो है धारा की संख्या, अध्याय यानी अध्याय टोटल जो है अध्याय 19 है, ठीक। और धारा कितना है टोटल, धारा 271। सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था, ये भी जान लेते हैं। सीएनटी एक्ट 11 नवंबर 1908 ईस्वी को लागू हुआ था सीएनटी एक्ट, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो सीएनटी एक्ट के बारे में, सीएनटी एक्ट कब लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। कुल 19 अध्याय है और धारा 271। अब क्वेश्चन पे आता है कि अधिकार और उल्लेख और लगान का निर्धारण बोला किस अध्याय में वर्णन किया गया। तो ऑप्शन दे दिया, अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 10, अध्याय 12, अध्याय 13, ठीक। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो बोल रहा है कि कौन सा धारा में किया गया है। आप बता सकते हैं तो जरूर है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अध्याय 12, लगान का जो वर्णन किया गया है वो अध्याय 12 में किया गया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोला कि तीसरा प्रश्न है कि किस शासक ने उर्दा के स्थान पर बादाम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया था। तो पूरा अच्छा से समझ लेते हैं कि रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ बना था। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आपको क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपसे दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो रामगढ़ राज्य का जो स्थापना हुआ था 1300, रामगढ़ राज्य के बारे में पहले जान लेते हैं पूरा। रामगढ़ राज्य, ठीक। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1368 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था, बागदेव सिंह ने। बागदेव सिंह ने किया था इसकी स्थापना। अब बोल रहा है कि इसका जो स्थापना उस समय जो हुआ था, तो इसका प्रथम राजधानी जो बनाया था, यानी प्रथम राजधानी सिसिया था, सिसिया। और अंतिम राजधानी, ये तो पहले सबसे पहले याद रख लेना है, अंतिम राजधानी कहाँ बना था इसका, अंतिम राजधानी बना था पद्मा, जो कि अब हजारीबाग में है, ठीक। पद्मा ये बना था इसका, प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पद्मा। तो प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो बागदेव सिंह ने। अब जानेंगे कि पूरा कि उसके बाद का और किसने कौन कौन सा राजधानी था। तो टोटल 6 राजधानी इसका बना था। तो इसमें हमने पहला और छठा बता दिया, ठीक। अब बीच में आता है, बीच में अब इसका आता है यानी कि यानी उर्दा, दूसरा नंबर में आ जाता है उर्दा। पहला था आपका सिसिया, उर्दा, बादाम, रामगढ़, पांचवा आपका था इचाक और छठा था पद्मा, ठीक। छठा था पद्मा। अब किसने किसका राजधानी बनाया, तो सिसिया जो बनाया था बागदेव सिंह ने, बागदेव सिंह, ठीक। उर्दा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बादाम जो बनाया था वो बनाया था हेमंत सिंह ने, बादाम जो बनाया था वो हेमंत सिंह ने। रामगढ़ जो बनाया था वो दलेल सिंह ने।
दलेल सिंह ने। इचाक बनाया था तेज सिंह ने। अब पद्मा जो बनाया था वो ब्रह्मदेव नारायण। ठीक, इतना सब हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर इतना सा आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसको, यानी इसमें आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी। ठीक, इतना सब अगर आप जानकारी रखते हैं तो। प्रथम राजधानी का बनाया था सिसिया, अंतिम राजधानी पद्मा। सिसिया यानी जो बनाया था बागदेव सिंह ने। उर्दा के बारे में कोई जानकारी नहीं, बादाम हेमंत सिंह ने। रामगढ़ दलेल सिंह ने। इचाक तेज सिंह और पद्मा ब्रह्मनारायण। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बादाम से जो है स्थानांतरित करके रामगढ़ किसने किया था, दलेल सिंह ने। इसी तरह उर्दा से बादाम किसने किया था, तो हेमंत सिंह ने। और इचाक से यानी पद्मा किसने किया, ब्रह्मनारायण सिंह। अगर रामगढ़ से इचाक पूछेगा तो तेज सिंह ने। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, इसके बारे में पूरा जो है ना कॉपी में नोट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लेते हैं पहला जो प्रश्न था तीसरा नंबर कि उर्दा से बादाम का राजधानी जो है रामगढ़ का राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था। तो अभी तुरंत बताएं, उर्दा से बादाम। ठीक, तो हेमंत सिंह। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया कुणाल सिंह, चैत सिंह, हेमंत सिंह, दुर्जन सिंह। तो क्या होगा आंसर, बी नंबर आंसर सही होगा, हेमंत सिंह। ठीक, हेमंत सिंह इसका आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर आंसर सही होगा। उर्दा से बादाम रामगढ़ की राजधानी। अगले प्रश्न पर तिलका आंदोलन की अवधि क्या थी। तिलका आंदोलन जो है ना हुआ था उस समय, इसकी अवधि क्या थी। ऑप्शन में दे दिया है 1783 से 85, 1790 से 92, 1795 से 97, 1800 से 1802। ठीक, तो तिलका आंदोलन जो हुआ था 1783 से 85 की अवधि इसका यही होगा, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न लेते हैं, कोनार जल विद्युत केंद्र जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देते हैं रामगढ़, चतरा, पलामू, हजारीबाग। तो कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो हजारीबाग में स्थित है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न पर आ जाते हैं कि किसके समय में, ध्यान देना, इसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ किया गया था। बादाम से रामगढ़, अभी तुरंत पढ़ा इसके बारे में, बादाम से रामगढ़। ठीक, ध्यान देखते हैं, यानी बादाम से रामगढ़ किसने किया है, तो दलेल सिंह ने। ठीक, तो दलेल सिंह ऑप्शन से ही होगा। तो ऑप्शन दे दिया है आपके पास यहाँ पे कुणाल सिंह, दलेल सिंह, अर्जुन सिंह और दुर्जन सिंह। तो दलेल सिंह आंसर सही होगा। बादाम से रामगढ़ किसने किया था स्थानांतरित, दलेल सिंह ने, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न पर आते हैं कि तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन दे दिया है जौरा, कोंता, मानकी, करटाहा। तो जो पहाड़िया सरदार था जौरा, उसी ने यानी कि तिलका मांझी को पकड़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पर आते हैं कि भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो झारखंड में बोल रहा है कि केंद्रित है। टोटल खनिज का ध्यान देना, टोटल खनिज जो है भारत में उसका कितना प्रतिशत सिर्फ झारखंड में ही है। ऑप्शन दे दिया है 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40%, 40 से 45%। तो जो टोटल संचित भंडार जो है झारखंड में वो 30 से 35% है, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नवा प्रश्न पर आते हैं कि नवा प्रश्न बोला कि किस शासक के समय इचाक जो है रामगढ़ की राजधानी बना था। इचाक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, अभी तुरंत इसके बारे में पढ़ाए हैं कि इचाक जो है वो किसके समय में राजधानी बना था। तो इचाक जो बना था, ध्यान देना कि यहाँ तेज सिंह के समय में। ठीक, तो तेज सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन दे दिया है, बोल रहा है कि यानी इचाक जो है रामगढ़ की राजधानी किसके समय में बना था। तो ऑप्शन दे दिया चैत सिंह, अर्जुन सिंह, तेज सिंह, दलेल सिंह। तो सी नंबर आंसर सही होगा, तेज सिंह, सी नंबर आंसर सही होगा। 10वां प्रश्न पर हम लोग आया था कि भागलपुर के जिस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थान आज किस नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी के नाम से, ध्यान देना, भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा गया, लेकिन उसको बोला कि जहाँ पे फांसी दिया गया था उस स्थान का भी नाम क्या है। ऑप्शन दे दिया बाबा तिलका मांझी चौक, तिलका मांझी चौराहा, तिलका नगर, मांझीपुर। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर सही, बाबा तिलका मांझी चौक, यानी चौक के नाम पे वहाँ पे आज भी इसका नाम प्रसिद्ध है। ठीक, तो 11वां प्रश्न पर हम लोग आए थे कि 11वां प्रश्न बोला कि अंग्रेजी राज से मुक्ति की कामना में कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी में। तो 30-31 में आपको बताया है कि कौन सा विद्रोह हुआ था। तो बोला कि सोनपुर परगना में कोचाई गांव, ठीक ना, तमाड़ में कुमांग गांव में भड़का था, यानी कौन सा विद्रोह भड़का था। ऑप्शन दे दिया है चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो कोल विद्रोह हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 12वां प्रश्न पर आते हैं कि सफाउड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन दे दिया खड़िया,
लाल बाबा, तिलका मांझी, भूकन सिंह। तो सफावड़ आंदोलन हुआ कब था? 1870 ईस्वी में। ठीक, 1870 ईस्वी में सफावड़ आंदोलन हुआ था। ठीक, तो ये आपको पहले तो याद रखना है कि सफावड़ आंदोलन हुआ कब था, तो 1870 ईस्वी में। ठीक, अब सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है ये सब पढ़ा चुके हैं। सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है? सिंह बोंगा के प्रति आत्मसमर्पण, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण, सिंह बोंगा के प्रति समर्पण। क्योंकि कभी पूछ देगा कि सफावड़ का अर्थ क्या होता है। ठीक, सफावड़ आंदोलन कब हुआ था? तो आंदोलन हुआ था 1870 ईस्वी में। अब इसका जन्मदाता कौन था? तो लाल बाबा, यानी ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। लाल बाबा किसका नाम? ये उपनाम है। ठीक, और ओरिजिनल नाम इसका लाल हेमरम है, लाल हेमरम। इसको लाल बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है, लेकिन नाम इसका लाल हेमरम है। ठीक, ये सब समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। सफावड़ आंदोलन के जनक जो है लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? ऑप्शन दे दे, आज़ादी दल, संघर्ष समिति दल, देशोद्धारक दल और बिरसा दल। तो संथाल परगना में लाल बाबा द्वारा देशोद्धारक दल का स्थापना किया गया था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। कहाँ किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो संथाल परगना में। किसने? लाल बाबा। लाल बाबा का अन्य नाम क्या है? ये लाल हेमरम। अगले प्रश्न पाते हैं। लाल बाबा ने सफावड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? ऑप्शन दे दिया, राम नाम, कृष्ण नाम, हरे राम, शिव नाम। तो सफावड़ी आंदोलनकारियों को जो लाल बाबा ने मंत्र दिया था वो राम नाम का दिया था, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न की छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार, ठीक, का गठन बोल रहा है कि कब किया गया था? ऑप्शन दे दिया है 1965 में, 1969 में, 1967 में, 1971 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1971 में, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकार। 16वां प्रश्न पर आते हैं कि 16वां प्रश्न बोल के झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? तो ये ऑप्शन दे दिया है 4 फरवरी 1973 को, 15 मार्च 1973, 28 जून 1973 को, 18 अगस्त 1973 को। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 को, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन देते हैं जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ था 1973 में, ये धनबाद में हुआ था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बोल रहे कि 18वां प्रश्न है कि झारखंड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी। ऑप्शन दे दिया है गुमला, रांची, कोडरमा, लातेहार। तो फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ये रांची में स्थित है, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पर आते हैं कि भारत के कुल टंगस्टन उत्पादन का कितना प्रतिशत सिर्फ हजारीबाग जिले में पाया जाता है? सिर्फ टंगस्टन का जो उत्पादन होता है ना, तो टोटल उत्पादन पूरे भारत के टोटल भंडार का कितना प्रतिशत सिर्फ हजारीबाग में पाया जाता है? ठीक, ऑप्शन देखते हैं 16%, 14%, 10%, 12%। तो बी नंबर आंसर सही होगा, 14% टंगस्टन जो है केवल हजारीबाग जिले में पाया जाता है। 20वां प्रश्न पर आते हैं हम लोग। झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग, ठीक ना, इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पहले तो याद रख लेना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हजारीबाग में। हजारीबाग में कहाँ है? बरही में। तो इसका बोल रहा है स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दे दिया 2013 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2014 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर सही होगा, 2015 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना हुई थी। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर से नए सेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।